नमस्ते, इजी टैरो में आपका स्वागत है। आज के विषय में मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जेमिनी का कलेक्टिव रीडिंग क्या है, तो फिर आपका सन, मून, राशि कुछ भी जेमिनी रहेगा, नहीं तो वीनस रहेगा। वीनस अगर रहेगा तो ऑफ कोर्स आपको लव लाइफ के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। अगर सन, मून, राइजिंग रहेगा तो अगेन ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। फॉर सम रीज़न मुझे एंजल से मैसेज आया कि जेमिनी के लिए ये जो रीडिंग है वो आगे आने वाले जनवरी तक रहने वाला है, ठीक है? तो जनवरी के बीच में आपके ज़िंदगी में कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं, पता नहीं क्या चेंजेस आ रहे हैं बट कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं और उसके बारे में गार्डियन एंजल बताना चाहता है। फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग हैं जो जेमिनी नहीं हो, लेकिन आप किसी जेमिनी के बारे में पूछना चाहते हो कि क्या वो इंसान आपसे प्यार करते हैं या फिर कुछ भी। लेकिन आपकी पहचान में कोई तो एक जेमिनी है, वो मुझे एक एहसास हो रहा है, ठीक है? सो आपके लिए भी ये वाला रीडिंग सही है, ठीक है? सबसे पहले आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, ओके। एक और शफल कर देती हूँ इसको और हम शुरू करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स बता रहा है कि कुछ एक कम्युनिकेशन गैप है, थ्रोट चक्रा में कुछ प्रॉब्लम है। स्पेशली अगर आपको गला दर्द करता रहेगा थ्रोट के यहाँ पे, ठीक है? तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन आ रहा है यहाँ पे कि आपको कुछ चीज़ के बारे में बताना है, कुछ चीज़ों के बारे में जताना है, कुछ चीज़ें अपने दिल से बाहर निकालनी है, लेकिन वो हो नहीं रहा है फॉर सम रीज़न, ठीक है? सो वो मुझे एहसास हो रहा है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स से। और ये आपका काइंड ऑफ अभी करंट एनर्जी के लिए आया है, बट लेट्स सी एक और करंट एनर्जी हम लेते हैं यहाँ से, ठीक है? फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि टॉप वाला करंट एनर्जी लेना सही है, ओके। तो करंट एनर्जी के लिए जो भी कार्ड आया है सब रिवर्स आया है, ठीक है? तो पहला कार्ड आया है द फूल इन रिवर्स, दूसरा कार्ड आया है द क्वीन ऑफ वंस इन रिवर्स। सो अभी यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि आपके ज़िंदगी में जेमिनीज़ आपको काइंड ऑफ एक तरफ से ओपननेस नहीं फ़ील हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप स्टक फ़ील कर रहे हो, आपको कुछ चीज़ें के बारे में बताना है, बात करना है, लेकिन वो बात करने के लिए हो नहीं रहा है। कुछ चीज़ों में आपको ना एकदम ही खुल के आगे बढ़ना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहने के लिए हो नहीं रहा है। आपका जो बोलते हैं ना दिमाग है वो हमेशा पेसिमिज़्म में ही जा रहा है। आपको चाहिए कि आपका जो करियर है वो बहुत ही अच्छा जाए, लेकिन अनफॉर्च्युनेटली करियर या तो करियर अच्छा नहीं जा रहा है, नहीं तो आपका डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जो है, मतलब डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का मतलब ये है कि आपका इमोशनल एनर्जी, आपका नर्चरिंग एनर्जी और वो सारी चीज़ें, उसको ज़्यादा या तो लाभ नहीं मिल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने इमोशन से किसी को कुछ बता दिया और फिर वो इंसान ने आपको इज़्ज़त नहीं दिया या फिर वैसे कुछ। वैसे भी हो सकता है, लेकिन मुझे ज़्यादातर जो एनर्जी आ रहा है क्वीन ऑफ वांड्स इन रिवर्स, उससे ये एनर्जी आ रहा है कि आप अपने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के स्ट्रेंथ में नहीं आ पा रहे हो फॉर सम रीज़न, ठीक है? ये जो स्टक महसूस कर रहे हो ना आप, कुछ एक थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से है। ये अभी का सिचुएशन हो सकता है, नहीं तो पास्ट का सिचुएशन हो सकता है। और काइंड ऑफ एक तरफ से मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है सेवन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स से कि अभी आप थक गए हो रुक कर, ठीक है? तो अगेन मुझे वो वाला एक एनर्जी आ रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो पास्ट का सिचुएशन है। तो पास्ट में आपकी ज़िंदगी में कुछ तो हुआ था जिसकी वजह से अगेन वर्क में हो सकता है, ठीक है? थर्ड पार्टी मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी ने किसी को चीट किया या फिर वैसे कुछ, वैसे होना चाहिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन ना पता नहीं मुझे ना अभी जस्ट एक कल के दिन ही मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखी थी जहाँ पे टेड टॉक में एक औरत बता रही थी अबाउट इनफिडेलिटी इन रिलेशनशिप। चाहिए तो मैं उसका लिंक नीचे डालती हूँ, अगर आपको चाहिए तो फिर आप मुझे बता देना, तो फिर मैं आपको लिंक भेज दूँगी, ठीक है? ओके। मतलब इंस्टाग्राम पे बता देना, तो फिर यहाँ पे शायद लिंक मुझे डालने के लिए नहीं हो, ठीक है? लेकिन हाँ, अगर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल सकती हूँ तो फिर मैं डालती हूँ। बट हाँ, वो इनफिडेलिटी के बारे में भी मुझे थोड़ा बहुत एनर्जी आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है। और फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड हुआ है तो फिर अगेन मैं सरप्राइज़ नहीं रहूँगी आपकी ज़िंदगी में जेमिनी। लेकिन हाँ, दूसरा जो एनर्जी आ रहा है वो ये है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन
भी हो सकता है वर्क एनवायरनमेंट में किसी ने कोई गॉसिप किया रहेगा या फिर वैसे कोई आपके और भगवान के बीच में कोई एक थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रहा है। वैसे भी हो सकता है कि मतलब आप भगवान को प्रे कर रहे हो, करना चाहते हो, लेकिन कुछ एक बाधा आ रही है। जैसे मान लो कि आपके घर पे काम बहुत है, नहीं तो ऑफ़िस में काम बहुत है, जिसकी वज़ह से आपको प्रे करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है या फिर वैसे कुछ। कुछ तो हो रहा है जो जो ऐसे एक ऑब्स्टेकल बन रहा है, थर्ड पार्टी बन रहा है, ठीक है? और अभी वो जो चीज़ है वो पास्ट में था, लेकिन अभी आपने डिसाइड कर लिया है कि मतलब भई मुझे बस हो गया, अब मैं और नहीं रुकने वाली, जो होगा सो होगा, जो अम, स मतलब आगे बढ़ रहे हैं मैं, ठीक है? आगे बढ़ रही हूँ, लाइक स्टे और मूव ऑन का आपका एनर्जी था। मुझे अभी एक और सॉन्ग चैनल हो रहा है, एबा मैक्स का इंग्लिश सॉन्ग है माय हेड माय हार्ट, ठीक है? सो उसमें भी वो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया है कि मतलब मेरा दिल मुझे एक बात बोलता है, मेरा दिमाग मुझे एक बात बोलता है। एक तरफ से मुझे पता है कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे भागने के लिए, इस इंसान को छोड़ के भागने के लिए, इस इंसान से मूव ऑन करने के लिए हो नहीं रहा। वो वाला एक काइंड ऑफ सिचुएशन पास्ट में था, लेकिन अभी यू आर लाइक ठीक है, अब बहुत हो गया, मैं और नहीं रुकने वाली, मैं निकल रही हूँ। मैं अभी निकल रही हूँ या निकल रहा हूँ, जो भी है आपका जेंडर है वैसे आप देख लो, ठीक है? और वो एनर्जी मुझे आ रहा है, ठीक है? सो एक तरफ से एंडिंग का एनर्जी आ रहा है, ठीक है? तो एक तरफ से मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ से यहाँ पे ये सवाल है कि मैंने मूव ऑन करने का निर्णय तो ले लिया है, मैंने सोच तो लिया है कि मैं आगे बढ़ रही हूँ, ये इंसान के लिए रुकने नहीं वाली, लेकिन क्या वो सही है या गलत? तो यहाँ पे एक कन्फर्मेशन है एस ऑफ कप्स जो बता रहा है कि हाँ, ये सही है, ठीक है? और बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ एस ऑफ कप्स जब भी आता है वो इंट्यूशन के भी बारे में बात करता है, ठीक है? और आपके इमोशनल फुलफिलमेंट, इमोशनली हम लोगों को भी हैप्पी रहना चाहिए ना, सबको हैप्पी रहना चाहिए, राइट? तो आपके खुद के इमोशनली हैप्पी होने के लिए आपने ये डिसीजन लिया है और आपका इंट्यूशन के बेसिस पे आपने डिसीजन लिया है। आगे जो भी होगा आप बहुत डट कर सामना करोगे, ठीक है? आगे ऐसा नहीं है दिख रहा है कि बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं हो गया या फिर सब कुछ अच्छा-अच्छा ही होने वाला है। इनफैक्ट आगे जाके आपका जो थ्रोट चक्र है वो ओपन अप हो जाएगा, ठीक है? हर एक के लाइफ में मैं एक ये बात बताती हूँ थ्रोट चक्रा जो क्लोज्ड ऑफ है, आपको आपके बारे में बताने के लिए नहीं हो रहा है, आपको स्टक फील हो रहा है, वो ऑलमोस्ट हर एक के लाइफ में होता ही है। लेकिन वो एक फेज़ ऑफ लाइफ रहता है। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम पे मतलब एक ही चीज़ हर टाइम पे रहेगा, समझ रहे हो? तो इट्स लाइक व्हील ऑफ फॉर्च्यून ना कि मतलब आज का दिन अगर बुरा गया तो फिर कल का दिन अच्छा जाएगा या फिर कल का दिन नॉर्मल जाएगा। आज का और कल का दिन अगर आज का हफ्ता अगर बुरा गया तो फिर पिछला नया जो हफ्ता रहेगा वो अच्छा जाएगा। तो वो इट्स लाइक अ साइकिल ऑफ लाइफ, राइट? तो अभी क्या हो रहा है पता है? आप अपने लाइफ को अपने कंट्रोल में ले पा रहे हो फाइनली। तो जेमिनी आपने जो डिसीजन लिया है कि आप मूव ऑन करने वाले हो दैट्स अ वेरी गुड डिसीजन बिकॉज़ इसमें से आपको फ्रीडम मिल रहा है। इसमें से आपको एक बोलते हैं ना उड़ने के लिए पंख मिल रहे हैं और आपको अगेन मुझे एक और चैनल में सॉन्ग आ गया जो है उड़ने को 100 पंख दिए हैं, चढ़ने को खुला आसमां। ये तारे ज़मीन पर का सॉन्ग है, ठीक है? तो वो एनर्जी आ रहा है यहाँ से द हीरो से कि मतलब आपने अपना इंट्यूशन का बात सुना और आपने उस पे एक्ट किया। एक्ट करना थोड़ा टफ था, ठीक है? अगर ये आपकी ज़िंदगी में अभी तक आया नहीं है, तो फिर ये आपकी ज़िंदगी में आगे जाके आएगा, ठीक है? एक्ट करना थोड़ा टफ था लेकिन आपने वो कर दिया, ठीक है? करने के बाद सॉरी करने के बाद आप एकदम ही क्या बोलते हैं एकदम ही फ्री महसूस करते हैं, एकदम ही ओपन महसूस करते हैं। अब जब मैं फ्री महसूस कर रही हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं स्टक नहीं हूँ ऑलमोस्ट, राइट? तो आपका जो एनर्जी है वो एकदम ही 180 डिग्री चेंज हो जाता है। आप ओपन होते हो, आप दूसरों से बहुत ही खुलकर बात करते हो। आपका जो बोलते हैं ना क्राउन चक्रा है वो ओपन होता है, आपका करियर बेटर हो जाता है, ठीक है? ऑल इन ऑल आपको अनस्टक फील होता है। स्टक फी पहले फील हो रहा था, अभी वो स्टकनेस नहीं रहा। अभी आप फ्रीडम फील कर रहे हो, आप बहुत ही ओपन फील कर रहे हो। और उसी वजह से जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगे फॉर एग्जांपल अगर क्योंकि मुझे एक एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो जो पास्ट का जो इंसान है वो आपको आएगा, वो वापस टेक्स्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी मुझे आ रहा है ना वो अंशुमन का एनर्जी आ रहा है जब वी मेट से, ठीक है? जब वी मेट का जो अंशुमन है ना इट्स नॉट अ वेरी अ, लविंग कैरेक्टर, ठीक है? उनको हाँ, प्यार था अ, उनका नियत इतना इतना खराब नहीं था, ठीक है? लेकिन
बट अल्टीमेटली जब गीत को उनकी ज़रूरत थी तभी उन्होंने उनका केयर नहीं किया। जभी उनको समझ में आ गया कि हाँ, गीत के पास कोई एक लड़का है, वो गीत उस लड़के के पास नहीं जानी चाहिए, वो एक कॉम्पिटिशन है, तो इसीलिए उन्होंने उनको अप्रोच किया। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? उनका ये इंसान वापस अप्रोच करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ये इंसान ने अप्रोच किया है, लेकिन अच्छी नीयत से नहीं किया है। ठीक है? और यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों एक और मूवी चैनल हो रहा है, मुझे मूवी का नाम नहीं याद है, लेकिन अमेज़न प्राइम पे देखा था मैंने, ठीक है? सो वो जो मूवी थी ना, उसमें मैं आपको बताती हूँ क्या प्लॉट हुआ था। तो एक लड़की है, एक लड़के से प्यार करती है। उन लोग दोनों का रिश्ता बहुत टाइम तक रहता है और ये लड़की का कुछ इनॉग्रेशन है या कुछ एक पार्टी है, पार्टी नहीं है, बोलते हैं ना, कंपनी में उनको कुछ अवार्ड रिकॉग्निशन ऐसा कुछ मिल रहा था, ठीक है? तो वो जाती है स्टेज में और फिर वो स्टेज में माइक से बात करती है। माइक से बात करते टाइम वो क्या देखती है, वो अपने खुद के बॉयफ्रेंड को देखती है, ठीक है? वो लोग दोनों अभी भी डेट कर रहे हैं, वो अपने बॉयफ्रेंड को देखती है लेकिन किसी और लड़की के साथ बात करते हुए देखती है, ठीक है? तो उनको थोड़ा-सा गुस्सा आ जाता है और फिर वो मूव ऑन कर लेती है। लिटरली वही एनर्जी है, वो मूव ऑन कर लेती है और थोड़े टाइम के बाद वो जो लड़का है वो वापस आता है उनके पास, लड़की के पास। लड़की उसको तुरंत ही अपना लेती है क्योंकि वो लड़की को प्यार है। वो यहाँ पे वो एनर्जी नहीं है, ठीक है? आपका एनर्जी थोड़ा डिफरेंट है, मैं आपको बताती हूँ क्या एनर्जी है। वो लड़की उसको अपनाती है, उसके साथ थोड़ा बहुत डेटिंग पे जाती है। वो होने के बाद थोड़ी देर के बाद वो लड़की बोलती है कि वो लड़की उसको फेस टू फेस होके पूछती है कि, "तू मुझे एक बात सच-सच बता, मेरे को कुछ मैनिपुलेशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तू मुझे एकदम सच-सच बता दे कि तू वापस क्यों आया?" ठीक है? सो एग्ज़ैक्टली वो लड़का क्या बोलता है कि काइंड ऑफ वो जो मेरी एक्स थी वो चली गई, ऐसे कुछ तो बोलता है। लेकिन अंत में ये लड़की पूरा डॉट्स कनेक्ट करती है, ठीक है? ये लड़के को समझ में आता है कि मतलब तुझे वो लड़की से प्यार है, वो लड़की को कमिटमेंट नहीं चाहिए, वो लड़की जभी भी आती है तू उसके पास जाता है और फिर वो लड़की नहीं रहेगी तेरे पास और फिर तेरे को बोर फ़ील होता रहेगा, तेरे को जब अकेला महसूस होता रहेगा तब तू मेरे को अप्रोच करता है। मतलब इट्स लाइक सेकंड ऑप्शन, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो वो एनर्जी से काइंड ऑफ वो एनर्जी से, ठीक है? इट्स नॉट कि एग्ज़ैक्टली वही एनर्जी है, इट्स इट्स लाइक कि एनर्जी थोड़ा-सा एकदम प्योर लव से नहीं आ रहे वो। जो भी आ रहा है ना आपके पास, वो प्यार से नहीं आ रहे या फिर केयर की वज़ह से नहीं आ रहे या फिर आपको मिस किया है इसकी वज़ह से नहीं आ रहे। उनके बैक ऑफ द माइंड में कुछ और ही चल रहा है और फिर वो इसकी वज़ह से आ रहा है। उनको सिर्फ़ अटेंशन चाहिए, उनको सिर्फ़ आपको जीतना है, आपको पोज़ेस करना है या कुछ तो, बहुत ही अजीब एनर्जी आ रही है, ठीक है? सो यहाँ पे आपका जो एनर्जी क्या आ रहा है, यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ, ठीक है? आपका जो एनर्जी ऐसा आ रहा है कि जैसे ही वो आएँगे ना, आपके पास इतना ताकत रहेगा ना, आप उनको बोलते हैं ना मुँह में आप अपने आप उनका दरवाज़ा बंद कर दोगे, वैसा वाला एक एनर्जी का मतलब अभी जो झगड़ा होगा ना आप लोग दोनों के बीच में, वो एकदम फाइनल वाला झगड़ा होगा। आप अपने दिल से बताओगे, ठीक है? पेज ऑफ मैं बोल रही हूँ ना, आपका यहाँ का जो पूरा एनर्जी है ना, वो पूरा रिवर्स हो जाएगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स व्हिच इज़ मैं ज बता रही थी ना डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन का एनर्जी जो होता है, ठीक है? वो मेन फर्स्ट एनर्जी जो रहता है ना डिवाइन फेमिनिन का, वो है सेल्फ लव, खुद से प्यार करना, खुद का स्टैंड लेना, खुद का रिस्पेक्ट के लिए देखना, सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचना और वो ही आप करोगे। आप एकदम बोलते हैं ना छाती तान के उनको बता दोगे कि देखो तुम्हारा नियत अच्छा नहीं है और फिर मैं तुम्हारे साथ डील नहीं करने वाली। और चाहे वो वापस आ जाए, चाहे वो कितने बार भी आपको मैसेज करने के लिए देखे, आप उनके बातों में नहीं फँसोगे, आप उनके नियत को एकदम अच्छे से देख पाओगे कि हाँ, तेरा नियत अच्छा नहीं था और मैं तुम्हारे साथ नहीं डील करने वाली और वो थोड़ा टाइम फ्रेम में रहेगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा और फॉर अदर्स ऑफ यू अगर ये वर्क एनवायरनमेंट है ना और अगर आपका वर्क एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो आप वो वर्क के लिए फाइट करोगे, आप कॉम्पिटिशन में रहोगे, आप क्योंकि यहाँ पे वो थोड़ा-सा एनर्जी आ रहा है कि क्या बोलते हैं ट्रेनिंग पीरियड रहता है ना ऑफिस में, तो वहाँ पे कैसे बहुत सारे लोगों को हायर कर सकते हैं, लेकिन सब लोगों को देखते हैं कि आप लोग कैसे वर्क कर रहे हो और अगर आपने अच्छे से वर्क किया तभी आपको हायर करेंगे।
प्रोबेशन पीरियड। तो वो वाला एक एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो भी लोग आपके साथ पॉलिटिक्स खेलने के लिए देख रहे हैं, आप उनको एकदम मुंह तोड़ जवाब दोगे फर्स्ट ऑफ ऑल 5 ऑफ सोर्ड से, ठीक है। और फिर आप इतना तगड़ा कंपटीशन रखोगे ना खुद का, हर एक चीज़ों में बहुत अच्छे से करोगे, जिसकी वजह से आपको वो जॉब मिल भी जाएगा और फिर आप बहुत ही अच्छे से डेडिकेटेड भी रहोगे। तो जैसे मैंने बोला कि कुछ एक वर्क एनवायरनमेंट का भी एनर्जी आ रहा है, ठीक है। गाइस, अगर पता नहीं क्यों मुझे एक ऐसे मैसेज आया कि आप में से कुछ लोग हैं जो काइंड ऑफ अभी प्रे नहीं कर रहे हो। पहले आप बहुत ही प्रे करते थे भगवान को, अभी आप प्रे नहीं कर रहे हो। अगर आपका विश्वास उठ गया है या फिर वैसे कुछ, तो इट्स ओके, इट्स योर चॉइस, ठीक है। आपका आपके ऊपर है क्या करना है क्या नहीं। लेकिन अगर आपको मन में है कि आपको प्रे करना है लेकिन वक़्त नहीं मिल रहा ऐसे कुछ, तो फिर मैं आपको बता दूँ कि 2 सेकंड के लिए भी आप अगर भगवान को अपने मन में रखोगे ना, तो फिर भी आपको शांति मिलेगी। क्योंकि वो एक एनर्जी मुझे आ रहा है कि एक एडवाइस के रूप में आ रहा है कि 2 सेकंड के लिए भी आप अपने मन को बोल दो कि हाँ, मतलब बोलते हैं ना, प्रेयर के लिए आपको मंदिर में ही जाना ज़रूरी नहीं है, या फिर आरती ही करना ज़रूरी नहीं है। एक नियत होती है वो उसकी। तो वो नियत से आप 2 सेकंड भी रख रख जाओ, भगवान को प्रे कर लो, बस हो जाएगा, उतना ही काफ़ी हो जाएगा, और कुछ और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फॉर सम रीज़न मुझे ये गणपति बप्पा दिखाई दे रहे हैं, तो आई थिंक कि आपको गणपति बप्पा को प्रे करने का इच्छा हो रहा है या फिर वैसे कुछ। अगर आप एक संडे को भी भगवान के पास जाओगे, शिव जी को बोलते हैं ना दूध वगैरह दे दोगे, तो फिर भी इट्स ओके, ठीक है। एक टाइम भी जाओगे तो फिर भी आपको मन में शांति मिल जाएगी। वो एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके, सो ऑल इन ऑल आप अपना स्टैंड ले रहे हो, जिसका जिसका मतलब है आप अपने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हो, आप खुद का सेल्फ वर्थ देखते हो और आप खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट देखते हो। और फिर उसके बारे में पेज ऑफ पेंटिकल्स अगेन इन रिवर्स, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ ना, सब कुछ टर्न हो गया। आप एकदम मुंह तोड़ जवाब दोगे, आपके मन में जो है एकदम सीधा सीधा बोल दोगे, ठीक है। आपका अगर कोई भी चक्रास को आपको हील करना है, तो फिर आप अपने हार्ट चक्रा को हील करो, बिकॉज आई थिंक सब कुछ रूट हो रहा है सेल्फ लव से, ठीक है। बिकॉज अगर सेल्फ लव हो गया ना हमारे पास, तो फिर बाकी सब एकदम सुधर जाता है, बाकी सब ठीक हो जाता है। मैं बोल रही हूँ, जस्ट ट्राई करके देखो, आपका हाथ चक्रा को हील करके आपका पूरा जिंदगी बदल जाएगा। एंड ऑल इन ऑल, रुक जाओ, मुझे एक ऐसा एनर्जी आ रहा है कि आपकी जिंदगी में कोई तो एक रिलेशन भी आएगा। ओके, सबके लिए रिलेशन नहीं आ रहा है, बट किसी किसी के लिए रिलेशन है, किसी किसी के लिए जॉब है। जैसा एनर्जी रेजोनेट हो रहा है वैसे लो। तो अगर रिलेशन आ रहा है ना, तो फिर वो रिलेशन बहुत ही अच्छा रहेगा। ये इंसान ना आपको बोलते हैं ना, कुछ भी तकलीफ होगी आपके ज़िंदगी में, तो फिर ऐसे ही भाग नहीं जाएँगे या फिर आपको तकलीफ देकर भागेंगे भी नहीं, ठीक है? सो वैसे कोई इंसान नहीं है। आप लोग दोनों डेडिकेटेड हो इस रिलेशन में, और फिर आप लोग दोनों का डेडिकेशन रहेगा ही इस रिलेशन में। फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ये इंसान का जो लव लैंग्वेज है ना, वो बहुत ही डिफरेंट है और आपका लव लैंग्वेज बहुत ही डिफरेंट है। तो उस पे एक बार वर्क कर लो, ठीक है? जो न्यू पर्सन आएँगे आपकी ज़िंदगी में, ठीक है? ओके। आप में से कोई तो है जो पूछ रहा है कि मुझे नया इंसान नहीं चाहिए, मुझे यही इंसान चाहिए, तो उसके लिए आप कोई और रीडिंग देख लो, ठीक है? पता नहीं, मैंने वैसे कुछ वीडियो बनाया नहीं है, मेरे चैनल में तो नहीं रहेगा, ठीक है? लेकिन अगर आपको ये स्पेसिफिक पर्सन चाहिए, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? वैसे कुछ अगर एडवाइस करके कोई भी रीडिंग रहेगा ना, वो एडवाइस फ़ॉलो कर दो, हो जाएगा, ठीक है? सो उसका टॉपिक अलग है, ये वाला टॉपिक अलग है। इट्स जस्ट जनरल फ्यूचर बेस्ड ऑन योर करंट एनर्जी। आपका करंट एनर्जी के बेसिस पे आपका जो नियर फ्यूचर है, वो क्या रहेगा वो। एनीथिंग एल्स गार्डियन एंजल? येस। मैंने बोला ना कि आपका जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। और इतना ही नहीं, आप नर्चरिंग बनोगे, आपके आपके अंडर जो भी रहेंगे, आपके आजू बाजू में जो भी रहेंगे, उनको भी आपका वाइब्स आ जाएगा। और फिर आप मतलब खुद को ही अपलिफ्ट नहीं कर रहे हो, आप आजू बाजू के लोगों को भी अपलिफ्ट कर रहे हो, वो वाला एनर्जी। एंड 10 ऑफ सोर्ड विच इज लाइक आपका जो पास्ट का पेन्स है सबका दी एंड। दिस इज सो गुड Gemini, congratulations, okay? Touch wood.
ओके, तो अगर आपके ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि आपको कुछ ख्वाब है, कुछ अरमान है और वो ख्वाब आप पूरा करने के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उस ख्वाब के बारे में अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, नहीं तो अपने बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को बता दिया और वो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे या फिर वैसे कुछ, ठीक है? सो आप लोगों के लिए स्पेसिफिक एडवाइस आया है कि अभी से अपना जो ख्वाब है उसके बारे में किसी को बोलना नहीं, ठीक है? और उसको मैनिफेस्ट करते जाओ, ठीक है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते जाओ। क्योंकि फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं। जस्ट द थिंग इज़ आप दूसरों को बोल भी रहे हो। दूसरों को आप बोलते हो ना तो उनका जो दिमाग है, उनका नेगेटिव क्रिटिसिज़्म आपको लगता है, उनका जेलसी आपको लगता है, तो फिर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काइंड ऑफ वर्क नहीं करता। तो इसीलिए आपके लिए स्पेसिफिक एडवाइस आया है कि जस्ट अपने मन में ही रखो जो भी आपको चाहिए और फिर वो अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएगा। हुँ। तो इतना ही था एनर्जी, ठीक है? आपका जो नियर फ्यूचर है उसके बारे में। ओके, सो अगर आपके कोई भी और सवाल है, क्योंकि मुझे ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप में से कोई तो है जिनको कुछ सवाल पूछना है, ठीक है? नीचे कमेंट पे लिख दो, ठीक है? देखते हैं उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, ओके? ओके, अलविदा।